अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ईरान से ताल्लुक़ रखने वाली 22 साला मासा अमीनी की हलाकत और उनकी हलाकत के बाद ईरान में शुरू होने वाले एहतजाजी मुज़ाहरों और मुज़ाहरों के नतीजे में होने वाली हलाकतों और गिरफ़्तारियों पर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 22 साला मासा अमीनी कौन थी, उन्हें ईरानी पुलिस ने क्यों गिरफ़्तार किया और दौरान हरासत मासा अमीनी की हलाकत कैसे हुई और मासा अमीनी की हलाकत के बाद ईरान में पुरतशद्दुद मुज़ाहरे कैसे शुरू हुए जो अब तक थमने का नाम ही नहीं ले रहे, और ईरान से निकल कर ये पुरतशद्दुद मुज़ाहरे दुनिया भर में कैसे फैल चुके हैं। नाज़रीन, 22 साला मासा अमीनी कर्द मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली ईरानी खातून थी जो 13 सितंबर बरोज़ मंगल को अपने भाई के साथ तेहरान में छुट्टियां गुजारने आई हुई थीं। उन्हें 13 सितंबर की सुबह ईरान की इखलाकी पुलिस ने हिजाब ओढ़ने की खिलाफ वर्जी पर गिरफ़्तार किया और दौरान हरासत चंद घंटों बाद ही मासा अमीनी को दिल का दौरा पड़ गया, जिसके बाद उन्हें फ़ौरी तौर पर हस्पताल ले जाया गया, लेकिन हस्पताल में 2 रोज़ कोमा में रहने के बाद मासा अमीनी इंतकाल कर गईं। मासा अमीनी की हलाकत के बाद ख़वातीन के हकूक़ की सरगर्म तंजीमों ने ईरान की सड़कों पर एहतजाज का सिलसिला शुरू किया और देखते ही देखते इन एहतजाजी मुज़ाहिरों ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त ईरान की सूरत हाल ये है कि एहतजाजी मुज़ाहिरों के नतीजे में 85 से ज़ायद अफराद हलाक और 1000 से ज़ायद अफराद गिरफ़्तार किए जा चुके हैं, जबकि ईरान में इन पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों का सिलसिला 31 सूबों और 80 से ज़ायद शहरों में फैल चुका है। लोग मासा अमीनी की हलाकत के खिलाफ चौक दर चौक सड़कों पर निकल रहे हैं और ईरानी सदर की बरतरफी और मुल्क में ख़वातीन के हवाले से आयद सख्त क़वानीन के ख़ात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। मासा अमीनी की तदफीन के मौके पर ख़वातीन की बड़ी तादाद ने अपने सरों से हिजाब उतार कर इन्हें हवा में लहराया और फिर इन हिजाब को आग लगा दी। इसके साथ ही मासा अमीनी की मौत के खिलाफ ख़वातीन ने उनकी कब्र पर बैठकर अपने बाल काटना शुरू कर दिए। अब बतौर एहतजाज बाल काटने का ये अमल ईरान समेत पूरी दुनिया में फैल चुका है और दुनिया भर में मौजूद ईरानी ख़वातीन मासा अमीनी की हलाकत के खिलाफ न सिर्फ एहतजाज कर रही हैं बल्कि सड़कों पर बतौर एहतजाज बाल काटती भी दिखाई देती हैं। नाज़रीन, मासा अमीनी को क्या ईरानी हुकाम ने वाकई तशद्दुद करके हलाक किया और मासा अमीनी को आखिर ईरानी हुकाम ने गिरफ़्तार क्यों किया था और दौरान हरासत उन पर तशद्दुद की अफवाहों में कितनी सदाकत है, आइए इस बारे में आपको बताते हैं। ईरानी हुकाम का कहना है कि 13 सितंबर को 22 साला मासा अमीनी सड़क पर नामुनासिब लिबास पहनकर घूम रही थीं और उन्होंने हिजाब भी नहीं ओढ़ रखा था, लिहाजा ईरानी कवानीन के मुताबिक इन्हें हिजाब ओढ़ने की खिलाफ वर्जी करते हुए गिरफ़्तार किया गया और पुलिस वैन में बिठाया गया। लेकिन गिरफ़्तारी के चंद लम्हों बाद ही पुलिस वैन में इनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई तो मासा अमीनी को फ़ौरी तौर पर हस्पताल ले जाया गया, लेकिन हस्पताल में 2 रोज़ कोमा में रहने के बाद बिल आखिर मासा अमीनी की मौत वाक़या हो गई। लेकिन मासा अमीनी के अहले खाना ने ईरानी हुकाम के इस मौक़िफ़ को सरासर मुस्तरद कर दिया है और इल्ज़ाम आयद किया है कि उनकी बेटी को पुलिस ने दौरान हरासत बदतरीन तशद्दुद करके हलाक किया है। मासा अमीनी के वालिद अमजद अमीनी का कहना है कि मेरी बेटी मासा अमीनी को यूनिवर्सिटी में आला तालीम के लिए जाना था, लेकिन यूनिवर्सिटी जाने से पहले वो अपने छोटे भाई के साथ तेहरान में छुट्टी गुजारने आई हुई थीं। मासा अमीनी के वालिद ने पुलिस के इस इल्ज़ाम की भी तरदीद की कि मासा ने नामुनासिब लिबास पहना हुआ था और हिजाब भी नहीं ओढ़ रखा था। उनके वालिद का कहना है कि गिरफ़्तारी के वक्त मासा ने हिजाब भी ओढ़ा हुआ था और ओवरकोट भी ज़ेब तन कर रखा था। उनकी बेटी स्याह चादर की बजाय काले रंग का ओवरकोट पहना करती थी। गिरफ़्तारी के वक्त भी वो ओवरकोट में थीं और उनके सर पर हिजाब भी था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया क्योंकि उनके सर के
چند بال حجاب سے باہر نظر آ رہے تھے۔ ماسا امینی کے والد کا کہنا ہے کہ واقعے کا عہنی شاہد ان کا 13 سالہ بیٹا ہے جو اس وقت ماسا کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ ماسا کے اس 13 سالہ بھائی نے بتایا کہ پولیس نے بے رحمی کے ساتھ ماسا کو بازوؤں سے گھسیٹا اور اس کے سر پر زور سے لاٹھیاں ماری اور تشدد کرتے ہوئے اسے وین میں لے گئے۔ امجد امینی کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے نے پولیس کے سامنے ہاتھ جوڑے منتیں کی کہ وہ اس کی بہن کو چھوڑ دیں، لیکن پولیس نے انہیں بھی مارا پیٹا اور ان کی بہن کو بدترین تشدد کرتے ہوئے سڑک سے گھسیٹ کر لے گئے اور پھر وین میں بھی اسے تشدد کا نشانہ بناتے رہے، جس کے نتیجے میں وین میں ہی ماسا پر دل کا دورہ پڑا اور پھر وہ جانبر نہ ہو سکیں اور 2 روز ہسپتال میں کوما میں رہنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ماسا کے والد کا کہنا ہے کہ بیٹی کی ہلاکت کے بعد انہیں ہسپتال میں ڈاکٹر نے بیٹی کا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیا اور نہ ہی ڈاکٹر نے ماسا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اب تک انہیں دکھائی ہے۔ ان کے والد کا کہنا ہے کہ ماسا کو تدفین کے لیے ایرانی حکام نے کفن میں لپیٹ کر ان کے حوالے کیا، جس میں صرف ماسا کا چہرہ اور پاؤں نظر آ رہے تھے۔ ماسا کے والد کا کہنا ہے کہ کفن سے باہر نظر آنے والے ماسا کے پاؤں پر نیل اور تشدد کے نشانات موجود تھے، لیکن ایرانی حکام تشدد کے ان الزامات کو ماننے سے انکاری ہے۔ لیکن جب ملک میں پرتشدد مظاہروں میں تیزی آنے لگی اور مظاہرین نے مظاہروں کے ساتھ ساتھ اب ملک کے قیمتی املاک کو نقصان پہنچاتے ہوئے عمارتوں اور بینکوں کو آگ لگانا شروع کر دی ہے، تو ایرانی حکام نے ماسا امینی کی ہلاکت کی تحقیقات کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ اب تک کے مظاہروں میں جہاں کئی شہری خواتین، مرد اور بچے ہلاک ہو چکے ہیں، ان میں کئی پولیس اہلکار اور ایک ایرانی جنرل کی ہلاکت کی خبریں بھی موجود ہیں۔ ماسا امینی کی ہلاکت کے بعد ایران میں شروع ہونے والے ان مظاہروں کے بارے میں ایران کے صدر کا کہنا ہے کہ ایران میں شروع ہونے والے ان مظاہروں کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ ہے اور ان کی باقاعدہ پلاننگ اور فنڈنگ سے ایران میں امن و امان کی ناقص صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ ایران کے صدر نے ان مظاہروں سے اب سختی سے نمٹنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ دوسری جانب امریکہ نے ایران میں پولیس کی حراست میں ماسا امینی کی ہلاکت پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے گشت ارشاد فورس پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گشت ارشاد فورس پر ماسا امینی کی ہلاکت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس فورس کو ایرانی خواتین پر تشدد کے الزام میں بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔